हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा जो है अपना कंपनी एक्ट डिस्कस किया था। कंपनी एक्ट का ही ये लास्ट पार्ट है जिसमें कंपनी के क्लोजर की बात की गई है कि कोई कंपनी जो है वो कैसे उसको वाइंड अप किया जाता है, कैसे उसका क्लोजर किया जाता है। तो सबसे पहले वाइंडिंग अप का मीनिंग देख लेते हैं। Winding up of a company is a process whereby its life is ended and its property administrated for the benefits of its creditors and members. तो वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी की जो है एक तरह से क्या हो रही है, लाइफ खत्म हो रही है, कंपनी को क्लोज किया जा रहा है, कंपनी को बंद किया जा रहा है और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी बची हुई है उसको उसके क्रेडिटर्स में और उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर क्या करेगा? ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कलेक्ट्स इट्स एसेट्स, पे इट्स डेब्ट एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट एनी सरप्लस अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। कंपनी के अंदर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। वो लिक्विडेटर क्या करेगा? कंपनी के जितने भी मैटर्स होंगे या कंपनी के ऊपर वो एक तरह से अपना कंट्रोल लेगा और उसके बाद कंपनी के सारे जो एसेट्स हैं, कंपनी की जो वैल्यूज हैं, है ना, कंपनी की जो भी संपत्ति है उसको वो कलेक्ट करेगा। उससे कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है, डेप्ट है, उसको पे करेगा और उसके बाद कर्जा उतारने के बाद अगर फाइनली कुछ कंपनी की वैल्यूज बच जाती हैं, प्रॉपर्टी बच जाती है, तो उसको जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फाइनली जो है फिर कंपनी का क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर हम मोड्स की बात करें तो दो तरीके से कंपनी का वाइंड अप होता है। एक होता है ट्राइब्यूनल के अंडर और एक होता है वॉलेंट्री वाइंड अप। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल के अंडर होगा तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा और वॉलेंट्री का मतलब यह है कि कंपनी खुद चाहती है कि अब वो बंद हो जाए। तो पहले इसमें हम प्रोसेस देख लेते हैं अंडर ट्राइब्यूनल। द केसेस इन विच अ कंपनी में बी wound up by the tribunal are given in section 433। जो हमारे कंपनी एक्ट का सेक्शन 433 है उसमें बेसिकली सारे वो प्रोविजंस दिए गए हैं या वो केसेस दिए गए हैं जिनमें कंपनी का ट्राइब्यूनल में वाइंड अप किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो ये बेसिकली 5 हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग, नॉट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट। ठीक है, तो कंपनी के अंदर बेसिकली क्या है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं, है ना, या जो मीटिंग्स होती हैं वो टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही हैं, कंपनी अपना बिजनेस जो है वो कमेंस नहीं कर पा रही है टाइमली, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस नहीं कर पा रही है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको जो एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम नंबर होना चाहिए उससे भी कम मेंबर हो गए हैं और कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है और कंपनी अपना कर्जा नहीं उतार पा रही है। तो इस केसेस में क्या हो सकता है? कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप किया जा सकता है अंडर ट्राइब्यूनल। तो इसके लिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्राइब्यूनल में पिटीशन लगानी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी। तो वो कौन करेगा? वो कंपनी की कंपनी की तरफ से हो सकता है, क्रेडिटर और क्रेडिटर्स की तरफ से हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है कंपनी के अंदर उसकी तरफ से पिटीशन दाखिल की जा सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी ट्राइब्यूनल में पिटीशन दाखिल की जा सकती है। अब इसमें पहले एक टर्म देख लेते हैं हम, कंपनी लिक्विडेटर, जो अभी आई भी थी डेफिनेशन में, है ना। तो अ कंपनी लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु रियलाइज द एसेट ऑफ द कंपनी एंड मेक पेमेंट्स टू द क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटर्स आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियलाइज एसेट्स अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी लिक्विडेटर जो होता है वो ट्राइब्यूनल की तरफ से अपॉइंटेड होता है। वो पर्सन सारे कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जो कंपनी बंद होने वाली है, जिसका वाइंड अप होने वाला है, सारे एसेट्स को कलेक्ट करके कंपनी के जो कर्जे हैं उनको उतारने में हेल्प करता है और बाद में जो भी क्या कहते हैं, जो भी संपत्ति बच जाती है, जो भी प्रॉपर्टी बच जाती है उसको उसके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो कंपनी का जो भी वाइंड अप का पूरा प्रोसेस है वो कौन पूरा करता है? वो कंपनी का लिक्विडेटर
पूरा करता है और इसको अपॉइंट करने का काम ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो अब प्रोसीजर देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा, सबसे पहले क्या है, पिटीशन दाखिल की जाएगी ट्राइब्यूनल के अंदर। फिर ट्राइब्यूनल की तरफ से ऑर्डर किया जाएगा कंपनी के वाइंड अप के लिए, और उस केस में कंपनी को नोटिस दिया जाएगा कि कंपनी जो है एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट करे। ठीक है, उसके बाद कंपनी को कई तरह के डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे, जिसमें पूरा प्रोसेस कंपनी का जो भी होगा वाइंड अप का वो बताया जाएगा। फिर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कई तरह के ऑब्जेक्शंस, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन उस कंपनी के जो काम करने वाले लोग हैं उस कंपनी में, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कंपनी को बंद ना किया जाए, तो उनके ऑब्जेक्शंस को भी फाइल किया जाएगा। फिर जब इतना काम हो जाएगा, उसके बाद ये जो लिक्विडेटर जो प्रोविजनल बेस पे अपॉइंट किए गए हैं, इनको परमानेंट बेस पे अपॉइंट किया जाएगा। परमानेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि जब तक कंपनी हमारी जो है बंद नहीं हो जाती, वाइंड अप नहीं हो जाता। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल की तरफ से कंपनी लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटीमेशन किया जाएगा वाइंड अप का। फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये वाली कंपनी जो है बंद होने वाली है। फिर एक वाइंडिंग अप कमेटी बनेगी जो अपनी रिपोर्ट ट्राइब्यूनल को देगी, और एक एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी वाइंड अप के लिए जो ट्राइब्यूनल को अपनी रिपोर्ट देगी। फिर जब वाइंडिंग अप ऑर्डर ट्राइब्यूनल की तरफ से निकलेगा, है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसमें सबसे पहले कंपनी लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन होगा। रजिस्ट्रार जो होंगे वो फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे कि कंपनी का वाइंड अप करना है, उन्हें सर्टेन ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेंगी। डायरेक्टर्स जो होंगे वो बुक ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स की बुक है, वो लिक्विडेटर को 30 डेज में सबमिट करेंगे। फिर सारी कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी लिक्विडेटर को मिल जाएगी। जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर्स हैं कंपनी के अंदर, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी पावर किसके पास आ जाएंगी, वो सारी पावर्स जो है कंपनी के लिक्विडेटर के पास आ जाएंगी। फिर लिक्विडेटर जो है मंथली बेसिस पे रिपोर्ट बनाएंगे और ट्राइब्यूनल में भी प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद जो है वाइंडिंग अप डॉक्यूमेंट जो है उसको जारी किया जाएगा। अब ये जो कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट देंगे, उन्हें हर 60 डेज में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और उस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स होगी, और उसका नेचर होगा, है ना, किस तरह की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई बिल्डिंग है, कोई व्हीकल्स हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी जो है मतलब नेचर और डिटेल्स पूरे बताने पड़ेंगे। कितना कैपिटल इशू किया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कितना पैसा जो है वो शेयर या डिबेंचर्स इनके बेसिस पे लिया गया है, कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है, कर्जा है। डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस, कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उनकी डिटेल भी लिक्विडेटर जो है वो फाइल करेंगे, और अगर लिक्विडेटर को लगता है कि और कोई रिपोर्ट भी सबमिट करनी है ना, तो उसको भी ये सबमिट करेंगे। फिर जो है इन सब के बेसिस पे, रिपोर्ट के बेसिस पे ट्राइब्यूनल की तरफ से जो है एक्शन लिया जाएगा। लाइक फिक्सिंग टाइम लिमिट फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग के लिए कितना टाइम जो है वो फिक्स होगा, है ना, कितने टाइम में कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। कंपनी की सेल के लिए या एसेट्स के लिए, है ना, एक ऑर्डर पास होगा कि कंपनी की जो बिल्डिंग्स हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं, उनको सेल किया जा रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी या कोई और ऑर्डर निकालना होगा, वो ट्राइब्यूनल की तरफ से फर्दर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और इन सब के बेसिस पे कंपनी जो है ट्राइब्यूनल के अंडर उसका वाइंड अप हो जाएगा, उसका क्लोजर हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर है इसमें हमारा वॉलेंट्री वाइंड अप। वॉलेंट्री वाइंड अप में एक्चुअली क्या बताया गया है, कंपनी एक्ट 2013 में वॉलेंट्री वाइंड अप भी एक्सप्लेन किया गया है। Winding voluntary wind up may takes place only with the consent of both members as well as the creditor। जो कंपनी के मेंबर्स हैं और जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, अगर उनका कंसेंट है, कंसेंट माने उनकी मंजूरी है, उनकी तरफ से ये दिया जा रहा है कि हमें कंपनी बंद करनी है, तो इसको बोला गया वॉलेंट्री वाइंड अप। फॉर दिस मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। तो कंपनी के अंदर पहले एक रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, है ना। 2/3 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट टू सच रेजोल्यूशन। मेंबर के बाद ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें 2/3 क्रेडिटर्स की तरफ से भी मंजूरी मिलनी चाहिए कि इस कंपनी का वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद
कंपनी जो है अपनी सॉल्वेंसी जो है वो डिक्लेयर करेगी। सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि कंपनी अपना कर्जा उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी, या कब तक उतार पाएगी, सारी जानकारी देगी। फिर रेजोल्यूशन जो है जनरल मीटिंग में पास होगा। वाइंड अप का रेजोल्यूशन क्रेडिटर की मीटिंग में पास होगा। फिर डिलीवरी ऑफ डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशन टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास वो रेजोल्यूशन भेजा जाएगा जो पास हुआ है कंपनी को वाइंड अप करने का, कंपनी के क्लोजर का। और फिर उस रेजोल्यूशन का पब्लिकेशन होगा, है ना। पब्लिकेशन होगा तो लोगों को पता लगेगा कि ये कंपनी बंद होने वाली है। अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन करना है ना, ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो वो कर सकता है। उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो वैसे ही है जैसे ट्राइब्यूनल में अभी हमने देखा। कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होगा, है ना, उसकी फीस तय होगी, मतलब उसको जो भी पेमेंट दिया जाएगा, है ना। फिर कंपनी लिक्विडेटर की तरफ से डिक्लेरेशन होगा। रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, इसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट मतलब किस रजिस्ट्रार के पास कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार है उस वहां पे केस जाएगा, उनकी तरफ से नोटिस होंगे। और लिक्विडेटर के लिए बेसिकली क्या होगा, जो रजिस्ट्रार होंगे वो अपॉइंटमेंट के लिए नोटिस निकालेंगे और जो लिक्विडेटर की वैकेंसी है उसको वो क्या करेंगे, फिल करेंगे। जो लिक्विडेटर होंगे टू परफॉर्म फंक्शंस एंड ड्यूटीज डिटरमाइन कंपनी और क्रेडिटर्स, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है अब वो किसके पास आ जाएंगी, वो कंपनी लिक्विडेटर के पास आ जाएंगी। जो भी क्रेडिटर्स की लिस्ट है उसको सेटल डाउन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो लिक्विडेटर करेंगे। फिर कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने का काम जो है लिक्विडेटर के पास आ जाएगा। और लिक्विडेटर फाइनली क्या करेंगे, वाइंडिंग अप रिपोर्ट बनाएंगे। और लास्ट में जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको उसके मेंबर्स और उसके क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी के साथ ही जो है कंपनी जो है वाइंड अप हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कंपनी का जो वाइंड अप है कैसे किया जाता है, कंपनी का क्लोजर जो है वो कैसे किया जाता है। थैंक यू।